एनएमएमएस एग्ज़ाम की तैयारी का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पिछले साल के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, साथ में पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो में हम एनएमएमएस का सैट का जो पेपर 2 होता है वो मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल पर डिपेंड होता है। तो हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 से 75 तक। Is 45 सेंटीमीटर। The length of each side. Length हमें मालूम कर V. Equi means equal, lateral means side. Equilateral means जिसके साइड बराबर हो, इसको क्या कहेंगे हम? इक्विलैटरल। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल मीन्स पेरीमीटर का आपको ज़ाब्ता चाहिए। फर्ज कीजिए आपको पेरीमीटर का ज़ाब्ता याद नहीं है, तो चलिए पहले ज़ाब्ता बनाएंगे। ईच साइड ए, ये साइड भी ए, क्योंकि इक्वल है तीनों साइड को हम ए डालेंगे। तो पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर का मतलब है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ देखिए ए, सेकेंड ए प्लस ए 2a, देन दिस वन इज 3। तो टोटल कितना हुआ हमारे पास? 3a। ये हुआ हमारा फॉर्मूला पेरीमीटर का। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 45। तो P की जगह क्या डालेंगे? पेरीमीटर की जगह हम 45 डालेंगे, इज इक्वल टू 3a। अभी थोड़ा सीधा लिख लेंगे इसको। 3a इज इक्वल टू 45। 3 ये चाहिए हमें, 3 को हटाएंगे हम, 3 के इक्वल के ये साइड ले जाएंगे तो कहाँ जाएगा? ये वन साइड के कहाँ जाएगा? एस, ये जाएगा डिवाइड में। जब भी कोई नंबर कोएफिशिएंट लगे हुआ होता है तो वो डिवाइड में जाएगा। 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, कितने बचे यहाँ पर? 1। तो 3 टाइम्स 50। a इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हुआ? a इज इक्वल टू 50। यहाँ पर है हमारा आंसर 15, राइट डाल लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। इन द फिगर इफ triangle KLM is congruent to triangle PQM, then the value of x। तो यहाँ पर हमें x फाइंड करना है। यहाँ पर एक फिगर दी हुई है आपको और साथ में 4 ऑप्शन भी है। यहाँ पर देखिए, वहाँ से ये एक लाइन है यहाँ पर KLM, ये ट्रायंगल हुआ PQM, ये ट्रायंगल हुआ। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए फिगर में दिखाया है, यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर भी एक लाइन है। इसका मतलब हुआ कि LM इक्वल है MQ के। ठीक है, ये लाइन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए KL पे 2 लाइन लगे हुए हैं और PQ पे भी 2 लाइन लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों लाइन बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट मीन्स जिसके तमाम साइड्स इक्वल हो, तमाम एंगल्स इक्वल हो दोनों ट्रायंगल के, उसे वहाँ पर हम क्या कहेंगे? उसको कॉन्ग्रुएंट। तो ये साइड इक्वल होगा हमारे किसके? ये साइड के। तो KM इक्वल होगा हमारा MP के। थोड़ा शॉर्ट मेथड में चलेंगे, मैथमेटिकल वे से सॉल्व करते गए तो बहुत लंबा होता, क्योंकि हमें यहाँ पर छोटे से छोटा और फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो शॉर्ट मेथड में चलेंगे, डायरेक्टली लिख लेंगे हम 4x² प्लस 2x इज इक्वल टू 4x² प्लस 6। यहाँ पर देखिए 4x² ये साइड और 4x² ये साइड कैंसिल हुआ, कितना बचा? 2x इज इक्वल टू 6।
2 कहाँ जाएगा, कोएफिशिएंट लगे हुआ है तो हम लास्ट क्वेश्चन में देखिए 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 3। आंसर देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, वहाँ पर टिक लगाएंगे। आगे चलेंगे अभी। यहाँ पर देखिए इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, द मेजर ऑफ ए ई सी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या बता रहा है देखिए, ए ई सी, तो ये एंगल हमें मालूम करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए ए दिया है हमारा 109 और सी दिया है 150। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, एक लाइन खींचेंगे हम। यहाँ पर लाइन खींचे, ये पैरेलल लाइंस है, तो लाइन खींचने पर ये लाइन कैसी है हमारी, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री होगा हमारे, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये दो एंगल मिलाकर 109 है ये, तो हमें इधर का एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 109 में से 90 निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसी तरह से नीचे का भी इधर का एंगल निकालेंगे। ये कितना हुआ 19 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 115 में से 90 निकालेंगे हम, कितना बचेगा यहाँ पर 25 एंड 2 25। तो ये एंगल कितना हुआ हमारा, ये एंगल हो गया 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखने पर यहाँ पर जो लाइन खींचने से ये ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल का टोटल कितना होता है 180 डिग्री। हमारे पास ऑलरेडी दो है, 19 डिग्री और 25 डिग्री। इसको ऐड कर लेंगे हम। फर्स्ट टोटल कितना होगा ये 44। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो एंगल तो है और टोटल भी है हमारे पास 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से 40 निकालेंगे तीसरा एंगल मालूम करने के लिए। तो कितना होता देखिए 6, तो कितना आया ये एंगल हमारा 136 डिग्री। आंसर देखिए ये सी है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। द मीडियन ऑफ द स्कोर, पूछ रहा है कि स्कोर का मीडियन मालूम कीजिए और साथ में इसने आपको स्कोर भी दिया हुआ है। तो देखिए ये बिल्कुल आसान है, इसके लिए हम फॉर्मूले से नहीं जाएंगे, फॉर्मूला बहुत लंबा पड़ेगा हमारा। यहाँ पर देखिए ये जो स्कोर्स दिया हुआ है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। ठीक है, अरेंज कर लेंगे। फर्स्ट 31, नेक्स्ट 34, नेक्स्ट 38, यहाँ पर है देखिए 38, नेक्स्ट 35 यहाँ पर है, 35 से बड़ा 38, 38 के बाद यहाँ पर देखिए 40, 41, 41 के बाद नेक्स्ट है हमारा 47, 48 एंड लास्ट है हमारा 52। एक बार चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, यहाँ पर भी टोटल 10 है। इस तरह गिनने से क्या होगा, आपका कोई एक नंबर अगर छूट गया है तो आपको पता चल जाएगा। देखिए हम मीडियन किस तरह से मालूम कर रहे हैं। हम
इधर से एक नंबर काटेंगे और इधर से एक नंबर, इधर से एक नंबर काटेंगे और इधर से, इधर से और इधर से, इधर से। अगर लास्ट में आपके एक नंबर बच रहा है तो समझ जाइए कि वही आपका मीडियन है। अभी फिर वक्त हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर है तो 2 नंबर बचेंगे जो है 40, 41। तो 40 प्लस 41 डिवाइड बाई 2, इस तरह से करेंगे इसका। तो ये कितना होगा 81 डिवाइड बाई 2। 81 का हाफ करें, 81 का हाफ करने के लिए देखिए पहले हम क्या करेंगे 80 का हाफ करेंगे, 1 का हाफ बाद में करेंगे। 80 का हाफ होगा हमारा 40, ठीक है। 1 रुपये कर लेंगे तो 8 आने, यानी उसका 1 रुपये का आधा हिस्सा, तो वहाँ पर 50 पैसा होगा, तो हम यहाँ डालेंगे 5। चलिए काट कर भी दिखाती हूँ मैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पर 1 बचा हमारा। 2 1 जा 2 लिए तो भी यहाँ पर बड़ा होता है, 0 जा 0, ठीक है। 2 0 जा 0, पॉइंट लगा लेंगे। 1 बचा, यहाँ पर भी पॉइंट लगा लेंगे। 2 5 जा 10, तो आंसर कितना है हमारा 40.5, ऑप्शन 2। यहाँ पर ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालना है। चलिए देखेंगे, फर्स्ट लिख लेंगे हम a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, और यहाँ पर 1 माइनस 3x है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है तो इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो रूट की वैल्यू डालेंगे हम a डिवाइडेड बाई b 1/2 इज इक्वल टू, ये b डिवाइडेड बाई एज इट इज लिखेंगे 1 माइनस 3x, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर a डिवाइडेड बाई b है और यहाँ पर b डिवाइडेड बाई है, इसको सीधा कर लेंगे। a डिवाइडेड बाई b 1/2 इज इक्वल टू, इसको भी हम क्या करेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी के तहत सीधा लिख लेंगे। b डिवाइडेड बाई a को a डिवाइडेड बाई b लिखेंगे। चेंजेस क्या होता है देखिए, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वहाँ पर आपकी सिंबल्स जो अलामतें होती है वो चेंज होती है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम प्लस समझकर वहाँ पर माइनस लगाएंगे, और अगर माइनस होते वहाँ पर प्लस लगाएंगे तो अलामत चेंज हो जाएगी। देखिए बेस सेम हो गया, दोनों तरफ बेस कैंसिल करेंगे हम, कितना बचा 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1 प्लस 3x। अभी इसको सीधा लिख लेंगे -1 प्लस 3x इज इक्वल टू 1/2। अभी देखिए हमें यहाँ पर 3x को सॉल्व करना है, x होना है हमें, तो हम क्या करेंगे बाकी तमाम चीज़ों को इक्वल के वो साइड लेकर आएंगे। तो माइनस को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा देखिए 3x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 होगा। यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे हम 3x एज इट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डिवाइड में कुछ नहीं है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे एलसीएम वो निकालने के बजाय डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2। फर्स्ट 1 एज इट इज लिखेंगे 1 प्लस यहाँ पर 2 1 2 डिवाइड बाई 2। अभी देखिए 3x इज इक्वल टू, ऐड कर लेंगे 1 प्लस 2 इज 3 डिवाइड बाई 2। ये 3 कहाँ जाएगा, लास्ट 2 क्वेश्चन में देखे हैं आप, वो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। ये 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कैंसिल। अभी क्या बचा हमारे पास, ऊपर 1 बचा और नीचे 2। ये हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन।
1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर है देखिए ऑप्शन 2। अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।